गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट नंबर है बेटा 4 एंड डेट है 28 सितंबर। यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट का नाम, अपना नाम लिखोगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर बेटा अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे, ठीक है। आज का जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 3 क्वेश्चंस उन्होंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। आज आपको बेटा समराइज़ करना है चैप्टर को। अगेन 3 क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? द 3 3 क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। इस कॉलम में आप ये भरोगे। उसके बाद है बेटा कि इस स्टोरी को पूरा करना है। अब आपने स्टोरी अनफोल्ड्स करनी है। कंप्लीट द समरी एड ऑफ द स्टोरी यूजिंग हिंट्स गिवन इन द क्लाउड। इस क्लाउड में बेटा हिंट्स दिए गए हैं, वो आपको फिल करने हैं। वंस देयर वॉज अ किंग हु बिलीव दैट ही वुड नॉट फेल। एक बार की बात है, एक राजा था जो मानता था कि ही वुड नॉट फेल, वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू, अगर उसे पता हो, व्हाट वाज द डैश, ठीक है। व्हाट वाज द डैश मतलब राइट टाइम फॉर इम्पॉर्टेंट एवरी एक्शन। ये वाला भरोगे बेटा फर्स्ट में, ठीक है। दूसरा हु वर द डैश, तो उसमें भरोगे आप सेकेंड वाला राइट पीपल टू बी विद वन। एंड व्हाट वाज द मोस्ट, फर्स्ट वाला मोस्ट, थर्ड में ये भरोगे आप, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड। चौथा वाला इसमें भरोगे आप, ठीक है बेटा। ग्रेट रिवॉर्ड टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आएंगे। मैनी पीपल के कम, बहुत लोग आए। एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, सब जो जिन्होंने जवाब दिए वो कैसे थे? डिफरेंट थे। तो पहले में भर दोगे आप डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट एट ऑल, दूसरे में भरोगे बेटा आप सेटिस्फाइड। राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। एंड ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर, फिर वो एक हर्मिट यानी कि संत के पास गए, साधु के पास गए अपने प्रश्नों का जवाब लेने। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रिच्ड हेयर। हर्मिट क्या कर रहा था? वो मैदान को खोद रहा था। तो तीसरे ब्लैंक में क्या भरोगे आप? डिगिंग, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं। ओके, द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, हर्मिट ने राजा को प्रणाम किया। एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग, और वो खोदता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने अपना प्रश्न दोबारा से उसके सामने दोहराया, बट जो हर्मिट था उसने कोई जवाब नहीं दिया। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट इन डैश, राजा ने हर्मिट की किस चीज़ में मदद करी? डिगिंग में। तो पहले ब्लैंक में आप भरोगे बेटा डिगिंग। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वोंडेड, तभी उन्होंने एक अजनबी को देखा जो बुरी तरह से घायल था। रनिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम एंड डैश हिज वोंड, किंग ने उसकी सेवा करी और उसके घावों को बैंडेज किया, ठीक है जी। तो आप सेकंड वाले में भरोगे बैंडेज। लेटर, यहाँ भरोगे सेकंड वाला ऑप्शन आप। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी, बाद में उस अजनबी व्यक्ति ने बताया कि वो राजा का क्या है? शत्रु। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और उसको मारना चाहता है। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट, क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई थी तो अब वह उसका नौकर बन जाना चाहता था। तो तीसरे ऑप्शन में भरोगे बेटा आप सर्वेंट, ठीक है जी। लास्ट पैराग्राफ की तरफ आएंगे अब हम। ओके, द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू दी, किसको उसने, राजा ने दोबारा से अपना क्वेश्चन किसकी तरफ दोहराया? फर्स्ट में भरोगे बेटा आप हर्मिट, ठीक है। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग वॉज ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रू हिज डैश, हर्मिट ने कहा कि राजा आपको तो आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। थ्रू व्हाट? डीड्स, अपने कर्मों की वजह से, ठीक है। तो इस सेकंड में आप भरोगे डीड्स। ही सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समय है वो है नाउ, अभी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन हुम इज़ करेंटली विद, और सबसे ज़रूरी व्यक्ति वही है जो इस वक्त आपके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ डैश टू दैट पर्सन, मतलब इस थर्ड में आप भरोगे डूइंग गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? ताकि आप जो हैं किसी के लिए भी अच्छा करो, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी वर्कशीट जो है बेटा फिल हुई। एक और कॉलम यहाँ पर था कि रिटन, ये जो स्टोरी है बेटा लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, और इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं?
एक है बेटा आपका, एक राजा है बेटा, और दूसरा क्या है बेटा आपका, हर्मिट, HERMIT। यही दो करेक्टर हैं जिनके बीच में बेटा ये स्टोरी बोली गई है। ठीक है जी। आई होप बेटा आपको आज की जो वर्कशीट है वो क्लियर हुई होगी, और इसके अलावा बेटा आपको कोई भी डाउट होगा तो यू कैन send me a message. Thank you so much and have a good day.